भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। दर्द तुम कर ना पाओगे। दर्द तुम कर ना पाओगे। दर्द करो मस्त जवानी में, दर्द करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्द करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पहले से लंगड़े हो जाओगे। पहले से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर ना पाओगे। पहले से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर ना पाओगे। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से टूटे हो जाओगे। हाथ से टूटे हो जाओगे। दामन तुम कर ना पाओगे। सेवा तुम कर ना पाओगे। सेवा करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सेवा करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भूले तुझे भगवान, बुढ़ापा किसने देखा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे चरण है भव भय हारण। तुम्हारे चरण है भव भय हारण। भक्त निवारण शोकन सावरण। भक्त निवारण शोकन सावरण। जय गुरुदेव,
मेरा
सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री राम लाल की जय। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यहं नमामि। आज प्रातःकाल ही हमारे आचार्य जी ने आदेश दिया कि आदेश ही होता है, मंच से तो आदेश ही होता है कि पूर्वांचल में जो योग प्रसार आनंद कंसी गुरुदेव भगवान जी का इतना विशद हुआ, उनकी कुछ संक्षिप्त विवरण यहाँ हम अपने भाई बहनों को, मेरे चित्त में इस समय एक तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी का प्रकथन है, बिन परतीत हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। इस कलयुग में उच्च संस्कार वाले लोग हों भी तो काल के प्रभाव से उनके चित्त में शांति नहीं रहती, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ योग की एकाग्रता, मानस एकाग्रता, योग की विभूतियाँ, योग की अनुभूतियाँ किसी को प्राप्त हो, ये सहज नहीं है। हाँ, मेरे चित्त में इस समय बहुत तेजी से वो सारी बातें उभर के आ रही हैं। 1965 फिर एक वृत्ति आ रही है। श्री प्रभु जी ऋषिकेश में एक बार बोले, लला योगी जब पृथ्वी पर आता है तो अपने सारे, जैसे मकान बनाने के लिए नक्शे इत्यादि पहले से लोग तैयार करते हैं, फिर मकान बनाते हैं, कागज़ पर पहले बन जाता है, फिर उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो योगी भी जब भूतल पर आते हैं, पहले तो श्री प्रभु जी कहा करते रहे हैं कि योगियों को मनुष्यों की लाग होती है। मनुष्यों की लाग की बात प्रभु जी समझाते थे कि जैसे उच्च वर्गीय लोग जो हैं, आप अब तो वैसा नहीं रहा, लेकिन प्राचीन काल में जो गांव के बाहर चमड़े का काम या और कार्य किया करते थे, भंगियों के जो काम करते थे, तो उनको उनके निकट से नहीं जाते थे। कारण मात्र अपवित्रता ही रहा होगा, कोई जातीय बात नहीं रही होगी। गंध का प्रमाण उनके लिए नहीं सहनीय होगा। ऐसे ही हिमालय में रहने वाले जो सिद्ध लोग हैं, उनके लिए हम लोग एक तरीके से अस्पृश्य हैं। हम लोगों के प्रति उनके अंदर कोई कोमल भावना नहीं। प्रभु जी ऐसी कथाएं बताते थे कि हिमालय में खोज के लिए कोई गए या ऐसे भाग कर गया, तो आनंद प्रभु जी बताते थे कि वहाँ योगी
उनको आने नहीं देते जिनके अंदर अभी खाने पीने की लिप्सा है, मल मूत्र त्यागने की लिप्सा है। ये मैं क्यों ये भूमिका बांध रहा हूँ कि हम ये जानें कि ऐसे महाकारुणिक महाप्रभु जी और सद्गुरुदेव भगवान जी अपने नित्य स्वरूप के आनंद को त्याग करके हम सभी अपात्रों को सदपात्र बनाने के लिए इस भूतल पर आए। भूतल पर आने पर क्या सहज था कि हम उन पर विश्वास कर लें? आप अपने चित्त को देखिए, जो भी आनंद श्री प्रभु जी के चरणों में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब पर आंतरिक कृपा हुई, अनुभूतियाँ हुई। लौकिक चाहे पारलौकिक लाभ तत्काल हुआ। प्रभु जी कहा करते थे, मनुष्य का मन नगद धर्मा है, माने जहाँ लाभ होता है वहीं जाता है। तो स्वभाव है, सहज स्वभाव है। तो आनंद कंद महाप्रभु जी के पूरे जीवन चरित्र को कोई वर्णन करने लगे तो सप्ताह बीत जाएगा, तब भी उनके चरित्र नहीं वर्णन होंगे। और गुरुदेव भगवान की जो योग प्रचार की प्रक्रिया रही, उसका भी विवरण एकांगी क्षेत्र के लोग एकांगी भाव से करेंगे। झांसी वालों का मंडल अलग, इधर हरियाणा मंडल अलग, उधर कलकत्ता के, धनबाद के, जो आज प्रसार प्रचार है, तो सब बातों का सबको ज्ञान नहीं है। हमारे क्षेत्र में ये मिर्ज़ापुर, बनारस, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, ये सब आते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं जो देखता हूँ कि बाबू महेंद्र नारायण सिंह बरैनी ग्राम के, जिनका आपने कुछ पुराने लोग पढ़े होंगे, मेरी निजानुभूतियाँ एक पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़िए, तब आप ये समझेंगे कि गुरुदेव तत्व क्या है और वो अपने स्वरूप का दान कैसे शिष्य को कर देते हैं। मैं उनके संपर्क में रहा था, मैं देखता था कि वो 14-14, 15-15 घंटे समाज में रहते थे। मैं पूछता था जिज्ञासा बस कि भाई जी आज क्या आपने अनुभव किया, तो वो बताते थे कि गुरुदेव भगवान के पहले दर्शन हुए और उनके कर कमलों से दिव्य तेज निकला और मेरे सिर पर ऐसे गिरने लगा जैसे कोई धारा जल की गिर रही हो। मैं उसी में डूबता चला गया। फिर मेरा ये रूप बदल गया, माने महेंद्र नारायण सिंह का रूप नहीं रहा, शिव रूप में हो गए। शिव रूप का भी वर्णन उसमें सब वर्णन है वो उस पुस्तक में। उनको त्रिनेत्र से, उनके भी त्रिनेत्र से, जैसे भगवान शिव का प्रसन्नता में और क्रोध दोनों में दिव्य ज्योति निकलती है, तो वो ज्योति उनके त्रिनेत्र से बड़े जोर से वो बताते थे, जैसे कोई शब्द, जैसे फर्नेस में तेजी से आग जलता हो, वैसे ही वो ज्योति बड़ी जोरों से फों करके जहाँ भी जाए। तो उनकी स्थिति मैंने पूछा, ये कैसे आपको ये सब हुआ, गुरुदेव भगवान के चरणों में जाने का सौभाग्य कैसे मिला? क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र था और कलयुगी छात्र था। सारा उपन्यास पढ़ने में बड़ा मेरा मन लगता था विद्यार्थी जीवन में। मैं ये सब बातें थोड़ा मन के अंदर बैठता नहीं था। तो
मैं उनसे पूछा कि ये आप कैसे गुरु जी के पास से, उसमें तो गुरु जी का ये दाढ़ी वाला स्वरूप थोड़ा था। सन 65 में बिल्कुल क्लीन शेप्ड और बढ़िया जैकेट, धोती कुर्ता, और कहीं इससे भी महात्मा जैसा हम लोग के चित्त में महात्मा ने दाढ़ी वाला जटा वाला ये तो कोई बात ही नहीं थी। तो मैं उनसे पूछा कि चाचा जी आप कैसे पहुँचे? तो बोले कि मैं तो कम्युनिस्ट था। बात समझिए, अंतःकरण का परिवर्तन सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए पूर्ण परात्पर ब्रह्मी ऐसा कर सकते। तो हमने कहा फिर आपका कम्युनिस्ट तो बड़े नास्तिक होते हैं, वो किसी देवी तो, बोले हम भी नहीं मानते थे। बोले फिर आप कैसे पहुँचे? तो उन्होंने कहा मैं गोरखपुर में एक मोदी करके बहुत प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सालय है, मोदी, अब उनके तो मोदी पुराने नहीं रहे, उनके लड़कों का है, वो भी डॉक्टर हैं। माने सबसे उधर पूर्वांचल में प्राकृतिक चिकित्सालय बड़ा नामी वो था, गोरखपुर में आज भी है। तो बोले मेरे को कफ की शिकायत थी और श्वास चलने लगता था, श्वास की दिक्कत होती थी। तो बहुत आयुर्वेद और होम्योपैथ और ये सब जितनी इलाज किया, लेकिन जाड़ा आने पर तो फिर विकट हो जाता था, बड़े तीत कफ निकलते थे। तो मैं कभी किसी से सुना तो मैं वहाँ चला गया। तो वो लोग बड़े कड़े नियम रखते हैं खान पान का, वो केवल मुनक्का कुछ ऐसे उष्ण वाली चीज़ें उनको क्वाथ या इत्यादि पिलाते रहे। बोले मैं बड़ा दुर्बल होता गया, जब खाना नहीं मिलेगा तो दुर्बल तो हो ही जाएगा। तो मेरा चित्त तो वहाँ से ऊब रहा था। वो अखबार पढ़ने के बड़े शौकीन थे। उसमें आज अखबार, आजकल दैनिक जागरण जैसे है वैसे बनारस में उस समय प्रभुत्व था आज अखबार का। तो आज अखबार में उन्होंने पढ़ रहे थे, तो उसमें एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट था कि श्री शुद्ध गुफा समाई के योगीराज द्वारा निःशुल्क रोगों की चिकित्सा, साध्य हाँ, रोगों की चिकित्सा। और थोड़ा सा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लगता है, उसमें पैसा सबके पास इतना नहीं था। तो वो पढ़े तो उनका चित्त हुआ कि भाई निःशुल्क है तो क्या है, इलाहाबाद में है, हम मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद निकट है, और उनका चित्त वहाँ से ऊब चुका था। तो वहाँ से वो गोरखपुर से एक ट्रेन उसमें चलती थी, चौरी चौरा एक्सप्रेस, वो इलाहाबाद तक आती थी, अब तो कानपुर तक आती है। तो उससे वो वहाँ से अपना छुट्टी लेकर वहाँ से आ गए प्रयागराज में, जहाँ एड्रेस दिया था, नहीं एड्रेस दिया था अलोपी बाग का, डॉक्टर वीवी जौहरी साहब का। तो वहाँ गए, वहाँ जाकर के पूछा तो लोगों ने बताया कि हाँ एड्रेस यहाँ का है, लेकिन वो कुंभ मेले में, माघ मेले में यहाँ पर लगा हुआ है कैंप। वहाँ गए। आनंद सिप्रभु जी स्नान करके लौटे हुए थे, गीता पाठ इत्यादि हुआ, कुछ क्रियाएं करवाए, फिर प्रवचन हुआ। वो धैर्यपूर्वक सुने। फिर जब सब लोग जा चुके तो एकांत में समय लेकर के प्रभु जी से उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता,
लेकिन मैंने आपका ये वो कटिंग काट के ले गए थे आज अखबार का, ये मैंने देखा है, ये इस पर भी मेरे को विश्वास नहीं है। बस सरल बात जो उनके चित्त में था, उन्होंने कहा मेरा ऐसा है श्वास का। और ये प्रभु जी तो बुलाते वो हैं, बुलाना था उनको, उनसे तो वो पहले से वो टीका लगा चुके थे प्रभु जी उनके लिए। अब आप चाहे उछलिए इधर चाहे उधर उछलिए, लेकिन वो तो खींचते हैं। प्रभु जी ने कहा कि ला तुम कल दूध और एक कलवली शब्द, उसमें ये अब तो लोटे यहाँ मिलने लगे हैं, उस समय आश्रम में भी सागर से कराते थे। सागर जो बड़ा होता है उसमें टोटी लगी रहती है, पानी पिलाने के लिए पहले ऐसा होता था, तो उसी से गुफा पर भी होता था। ये कलवली उल्ली तो अब आ गई, बोले ऐसा टोटी वाला ले आना और किसी को बुलाए। उसमें बहुत भीड़ नहीं रहती थी 65 में, तो लक्ष्मी नारायण जी, सूरज जी और ज्ञानी बाबा ऐसे लोग थे। तो उनमें से किसी को उन्होंने आदेश दिया कि देखो ये आएंगे कल, इनको ये करा करके नेति दुग्धपान और जीवन तत्व पूरा सिखाओ। लेकिन एक है कि ऐसे लोगों में निष्ठा भी अधिक रहती है, तो उन्होंने सारी व्यवस्था करके आए और उन्होंने किया। पहले दिन से ही उनको जो कफ का प्रकोप था वो कम हो गया, कृपा। जब एक हफ्ते उन्होंने किया तो एकदम वो अपने को निरोग महसूस करने लगे, जो और औषधियों से नहीं हुआ। तो वहाँ 14-15 दिन वो रहे जब तक कार्यक्रम था वहाँ। फिर चलते समय उन्होंने अपने स्वभाव अनुकूल से प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी हमारा जिला मिर्ज़ापुर यहीं पास लगा हुआ है इलाहाबाद से, और मेरा गांव है ऐसे, आप की कृपा से मैं बड़ा स्वस्थ हो गया हूँ। तो प्रभु जी ने कहा ला इसको करते रहना। और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका अगर चरण हमारे क्षेत्र में पड़े तो बड़ी कृपा होगी। प्रभु जी ने कहा लला तुम चैत्र रामनवमी पर, चैत्र रामनवमी प्रभु जी की जयंती पर सिद्ध गुफा आओ, फिर मैं विचारूंगा। उसमें इतने कार्यक्रम नहीं लगे रहते थे जैसे बाद के दिनों में, तो वाह साल 1.5 साल के कार्यक्रम पहले से, और पहले 15-15 दिन के कार्यक्रम प्रभु जी देते थे, 7-7 दिन के कार्यक्रम देते थे। बाद में तो 2 दिन 3 दिन के लिए मारा पीटी होती थी। मैंने भाइयों में गुत्थम रहता, भाई मेरे को नहीं मिला तो ऐसे नहीं मिला। फिर मेरे को बताया उन्होंने कि मैं अकेले वो गए चैत्र रामनवमी पर, तो ऐसी भीड़ जैसे अब बाद के दिनों के लोगों ने देखा होगा वैसी भीड़ थोड़ी होती थी। मेरे को याद है गुरु पूर्णिमा पर 50-100 लोग पहुंचते थे, इसमें 1000-2000 लोगों की भीड़ रही होगी। ये तो 60-61 से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं जचा। देखो मैं भाई बात वही कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा था। कुछ लोग भाव प्रबल लोगों को चोट लग सकती है, लेकिन मैंने पहले कहा कि बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, मानना और जानने में अंतर है। रसगुल्ले का चित्र देख करके आप आनंदित हो लीजिए, लेकिन रसगुल्ला जो खाता है वो जो आनंद पाता है वो चित्र देखने वाला थोड़ो। तो प्रतीति माने अनुभव, अनुभव से ही विश्वास। फिर वो आप मानो या न मानो का प्रश्न ही नहीं रह गया।
जब आपको प्रतीत हो जाएगा तब आप कैसे कहेंगे कि जैसे हम अपने पिता को जानते हैं कि हमारे पिता हैं, तो हमको कहीं संशय है क्या? पिता मेरे पिता हैं, ये मेरा लड़का है, मैं जानता हूँ कि मेरा लड़का है, तो उस पर वही भाव रहता है। तो ऐसे ही वो आनंद कंद प्रभु जी, गुरुदेव भगवान इस भूतल पर आकर के भौतिक रूप से कष्ट ही सहते रहे, क्योंकि जो अखंड आनंद के स्रोत हैं, जो चिदानंद स्वरूप हैं, वो किसके लिए यहाँ आकर के मनुष्यों के बीच में घूमते रहे, पकड़ते रहे अपने बच्चों को? किस लिए? कि हम कलयुग के प्रभाव में बह न जाएं, हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों उत्थान हो। पारलौकिक उत्थान भी वो नहीं करने वाले, जो केवल उन पर श्रद्धा रखते हैं और साधन नहीं करते, उनका भी वो पारलौकिक मृत्यु के समय आनंद कंद प्रभु जी अपने उन बच्चों को कैसे उसके संस्कारों का भुगतान करा करके फिर मनुष्य योनि देना है, ये व्यवस्था वो आनंद कंद प्रभु जी आज भी करते ही करते रहते हैं। क्योंकि भाई देखो, मेरा चित्त फिर कहीं और जा रहा है। ये हम आँख, कान, नाक, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यही मेरे अनुभव के द्वार हैं। लेकिन जो अनुभव आनंद कंद प्रभु जी के चरणान कमल से मिलता है, वो इन आँखों के द्वारा तो होता नहीं। आँख बंद करने पर जो अनुभूतियाँ उन्होंने कराई, वो उनके वही रूपक रहा, कहीं भी तनिक भी अंतर नहीं, केवल हमारी पात्रता का अंतर रहा। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दे दी और उन्होंने उनके विराट स्वरूप को देखा, सब देख लिया, लेकिन प्रयोजन उनका वही था कि ये युद्ध करे। तो क्या दिखाया? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे भैया बस प्रभु जी को नारायण, जय गुरुदेव। तो क्या दिखाया भगवान ने अपने विराट स्वरूप में? पहला बात दिखाया कि सारे जो उनके शत्रु पक्ष है, सब उनके ओर खींचे जा रहे हैं, उनके मुख में वो चबाते जा रहे हैं। कारण वर्ण सबको दिखा दिया, भीष्म पितामह को दिखा दिया, जिनसे उनको भय था वो सबको उन्होंने देखा कि मुख में सारे दांत में दबे हुए, किसी का टांग बाहर है। कैसा देखा होगा वो तो कल्पना आप करो। भयभीत हो गए, उस विराट स्वरूप को देखकर भय हो गया, क्योंकि उतनी पात्रता नहीं रही होगी, तभी भय हुआ। तो ये जो मैं अभी बात कह रहा था कि हम जिन आँखों से, जिन ज्ञानेंद्रियों से, कान से, नाक से, रसना से जो कुछ भी अनुभव करते हैं बाहर, ये बाहर की जो इंद्रियां हैं, ये हमें अंदर नहीं जाने देती। तो गुरुदेव का कार्य यही है। हाँ, गुरुदेव का कार्य ये है कि चक्षुर उन्मिलन करके जो आँखें बाहर देखने वाली हैं, उनको अंदर की आँख में बदल देते हैं। वही अनुभव प्रतीति है, वो प्रतीति कहलाता है। मैं नारायण सिंह को अभी कोई प्रतीति उस समय नहीं हुआ था, इसलिए संशय में थे, और रहना चाहिए। जो देखा देखी मानते ना, वो ठीक नहीं होते। तो वो बोले कि मैं एक दिन एतमादपुर गया, क्योंकि उसमें कोई साधन और नहीं होता था। वहाँ से रिक्शा से, पगडंडियों से
इधर उधर होकर के एतमादपुर जाने का। आजकल तो बरहन रोड जो देख रहे हैं, तो पैदल वो गए। बतासा, उन दिनों बतासा और लाई ही फल था। एतमादपुर में कोई फल वल का दुकान नहीं था। मिश्री, ये जो ताड़ मिश्री जिसमें डोरे रहते हैं, वो मिलता था। तो वो कुछ प्रसाद लेने गए, तो वहाँ दुकानदारों से पूछा कि महात्मा कैसे हैं यहाँ वाले। 4-5 लोगों से उन्होंने क्वेरी किया। ऐसा नहीं कि मान लिया, फायदा हो गया। देखो, शारीरिक लाभ उनको पूरा हो गया, नेति करते रहे, उनका सब वो जो रोग शोक था वो गायब हो गया। लेकिन वो प्रतीत शारीरिक प्रतीत थी, तो अभी वो क्वेरी कर रहे थे कैसे महात्मा। बोले कि मैं लौट रहा था तो एक लंबे गौर वर्ण के ऐसे कुछ, जैसे ये कुछ संप्रदाय में ऐसे नहीं साफा बांधे रखते हैं, बांधे महात्मा कंधे पर एक तौलिया रखे हुए हमारे आगे आगे जा रहे थे। तो मैं थोड़ा उनसे उन्होंने पूछा कि ये महात्मा कैसे हैं। तो उन्होंने इनको बताया कि उनके बाहरी रूप से चक्र में नहीं पड़ना, वो पूर्ण सिद्ध पुरुष है, पूर्ण योगराज है। मेरे को लगता है गुरु को दोनों काम करना पड़ता है। एक काम से तो बैठे होंगे वहाँ, देखे कि ये छटक रहा है, तो एक रूप धारण करके उसका बाहर से तोषण कर दिया। उनको रूप बनाने में कितना देर लगता है, तो थोड़ा मन पक्का हुआ। दीक्षा के लिए अभी वो चल रहे थे लाइन में कि लें कि न लें। तो उस महात्मा ने जब पूरा किया तो इनको फिर दीक्षा के लिए प्रभु जी से बोले नहीं, जब तुम्हारे के यहाँ कार्यक्रम देंगे तब। तो लेकिन समाई के उत्सव के बाद वो बताते थे, अभी दीक्षित नहीं थे, जब ट्रेन में बैठे तो ये जो आरती हम लोग करते हैं, चरणारविंदम गुरुदेव नमामि, ये उनको सुनाई देता था, जैसे कोई अंदर से गा रहा हो, बड़े लय से वो उनको ध्वनि सुनाई देता था। फिर वो आए, बरैनी गांव में आए, तो वो बताते थे कि मैं जब शौचादि के लिए जाऊं, शौचादि मेरे गांव में तो बाहर जाना होता था गंगा किनारे, तो उधर जाते तो बोले कि जब मैं शौच के लिए बैठूं तो बड़े जोरों से ये आरती सुनाई दे, बड़े मृदंग भी बज रहा हो। तो ये एक ऐसी अनुभूति थी जो उनको दीक्षा का हम लोग जो स्वरूप समझते हैं कि फूल माला और ये, प्रभु जी तो बस ऐसे ही गुरु जी उस समय दे देते थे, अनुभूतियाँ बांट देते थे। फिर उनका मन बड़ा एकाग्र होने लगा, फिर गुरु जी के दर्शन होने लगे, स्वप्न में भी दर्शन होने लगे। फिर उन्होंने दीक्षा ले ली और उनके दीक्षा लेने के बाद कार्यक्रम प्रभु जी ने दिया। फिर हमारे कछवा में एक तिवारी जी हैं, दशरथ त्रिपाठी को काफ़ी पुराने लोग जानते होंगे, प्रयागराज में वो आजकल संचालन करते हैं कुंभ का। तो इनके परिवार बहुत बड़ा परिवार है, ये लोग दीक्षित हुए और दीक्षा का उस समय स्वरूप क्या था कि जो दीक्षा लिया उसको अनुभव हुआ ही हुआ,
माने ये नहीं कि आगे पीछे लड़के जो उनके घर के थे और भाई लोग जो दीक्षा लिए, सब आरती कहीं भी हो रहा हो, प्रभु जी हों या न हों, ध्यानस्थ होकर गिर जाते थे। वो बड़े दिव्य दिव्य अनुभव होते थे। अब ये क्रम तो 60 से पहले की मैं बता रहा हूँ, ये तो बाद में 65 में मैं सुना। 65 में मैं जब MSc प्रथम वर्ष का छात्र था, पिताजी सन 64 में ऋषिकेश में दीक्षा लिए। कैसे? अब वो गाथा इतनी लंबी हो जाती है। मेरे पिताजी का जो प्रारंभिक जीवन था वो पूर्ण राजसिक था, चेयरमैन थे, विद्यालय के मैनेजर भी थे, इंटर कॉलेज के, और त्रिकाल मद्यपान, मांसाहार वो होना चाहिए, उसमें मांस नहीं होगा तो कैसे होगा। लेकिन उनमें एक बात बचपन से मैंने देखी थी कि वो भगवान शिव के प्रति आस्था थी। वो शराब भी टन टन गिलास बजा करके शिव जी को अर्पित करके पीते थे। तो कारण कैसे बना, ये जो भजन हम लोग कोई कोई गाते हैं यहाँ, आज 2 भजन मैंने जो गाया वो बाबू सुरेंद्र बहादुर सिंह, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, और उनके लेख पुराने सिद्ध योग में खूब हैं, और वो बड़ा अच्छा गायन भी करते थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, और कछवा इंटर कॉलेज में वो पढ़ाते थे, बाद में वो प्रिंसिपल भी हुए। तो वो ये तिवारी जी इत्यादि के यहाँ जो कार्यक्रम होता था उसमें संलग्न होकर कि वो दीक्षा ले चुके थे। वो हमारे पिताजी के क्या थे, चेस शतरंज खेलने वाले मित्र। तो शतरंज एक ऐसा खेल है कि 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लोग खेलते ही रहते हैं। तो ऐसे रूपक था राजसिक। तो मैं गर्मियों की छुट्टी में, मेरे को याद है कि 63 रहा हो या और, तो ये लोग चेस खेलते थे। मेरे को भी थोड़ा समझने का कोशिश में भी करता था खड़ा होकर। सन 64 की गर्मी में माठ साहब नहीं आए 1 हफ्ते, फिर उनका बुलावा गया। हैं? मास्टर साहब माने सुरेंद्र बहादुर। हाँ, सुरेंद्र बहादुर सिंह। वो चेस खेलने नहीं आए तो चेस वालों को तो बड़ा बेचैनी होती है, तो बुलवाए गए। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरे को गंगा दशहरा पर अपने गुरुजी के पास जाना है। वो पिताजी को थोड़ा थोड़ा गुरुजी के बारे में बताते रहते थे, रुचि नहीं लेते थे पिताजी, लेकिन सुनते थे। तो अब वो बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कब जाओगे, तो बोले कि इतने जून को। तो बोले मैं भी चलूँगा। और माठ साहब से अब हमारा संवाद का ज्ञान है, माने जो मैं अब कर रहा हूँ वो बाबू सुरेंद्र बहादुर सिंह ने मेरे को बताया। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो मैनेजर थे उनके, और इनके स्वभाव को जानते थे। वो खाने पीने वाले, बिना खाने पीने के रह ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा वकील साहब अभी आप गर्मी में नहीं जा पाएंगे, जब यहाँ कार्यक्रम होता है जाड़े के दिन, जाड़े दिनों में होता था कार्यक्रम बरैनी में, तो पहले वहाँ कुछ दिन आप देख लीजिएगा तब चलिएगा। तो वो थोड़ा जिद्दी थे, उन्होंने कहा नहीं मैं भी चलूँगा।
अब होना पड़ा। और उस समय आजकल कितना सुविधा है, आचार्य जी के यहाँ आइए, चाहे कहीं कार्यक्रम में जाइए, बच्चों को चुप करा। तो कैसे जाना होता है, गए और एकदम होटल की तरह सारी व्यवस्था मिल जाती, चाहे समाई जाइए चाहे यहाँ आइए। उन दिनों लिखा रहता था बिस्तर साफ। हाँ, अपने सुविधा के लिए बिस्तर इत्यादि के लिए, ऐसा अब मेरे को याद नहीं है क्या शब्द मौसम के अनुकूल अपना बिस्तर हाँ अवश्य हाँ हाँ हाँ। तो होलडाल में कस के गद्दा वद्दा लोग गए होंगे। अब हमको तो बताया उन्होंने, तो बड़ा आश्चर्य कि जो त्रिकाल मध्य पान करता हो वो वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम जो होता है उसमें वो कोई नहीं, वो ठंडे पानी से नहाना, गंगा जी तो कैसा शीतल रहती गर्मी में, नहा कर आते, सब सुनते थे। फिर ये ख़त्म हो गया कार्यक्रम। तो एक दिन पिताजी ने नहाने जाते समय उन्होंने कहा कि गुरुजी से कहो कि मेरे को दीक्षा दे दें। तो माठ साहब बोले मेरी तो प्राण ऊपर चढ़ गई, क्यों गुरुजी के बड़े कड़े नियम थे उन दिनों। बाद के दिनों के लोग तो समझते हैं कि दीक्षा बड़ा आसान था, बहुत ठोक बजा करके देते थे और जान लेते थे कि कोई बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, तब मछली नहीं खाता, तब फिर भी पंचाक्षरी जब हाँ हाँ बिल्कुल पंचाक्षरी मंत्र का जाप करवा के देते थे। आए नहा करके, प्रभु जी उस समय 3 मंजिले पर रहते थे। ऋषिकेश जो लोग देख रहे हैं 3 मंजिले पर, टॉप वाले पर, बीच में बाद के दिनों में आ गए थे। तो अब तो नीचे आते जा रहे हैं। अब ऊपर से बीच में, बीच से अब नीचे आ गए। हाँ हाँ, अब तो लोगों ने परिवर्तन कर दिया है, वो तो कमरा ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा, दोपहर का गर्मी का समय था, बैठे हुए थे पिताजी दरबार में, माठ साहब को उन्होंने हुड़काया कि जाओ। अब उनका मन तो नहीं था, माठ साहब का मन नहीं हो रहा था, भाई कैसे कहेंगे, जानते हैं, बताना तो पड़ेगा ना कि मांसाहारी हैं। बोले मैं सीढ़ी पर जाऊं, फिर रुक जाऊं, फिर जाऊं, बड़ा मन मार के ऊपर गए। तो देख करके प्रभु ने कहा लल्ला कैसे? तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा प्रभु जी ऐसे हमारे मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं वहाँ के, वकील साहब जो आए हैं साहब, तो वो दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन सब बता दिया उन्होंने, सत्य तो गुरु के सामने बोलना ही है। तो प्रभु जी उनको देखते हुए सुरेंद्र बहादुर सिंह से बोले लल्ला तुम तो विद्वान हो, भला मांसाहारी शराब पीने वाला योग क्या करेगा, उसकी चित्त कैसे एकाग्र होगी योग में? प्रभु जी ने ऐसे प्रश्न कर दिए, ला वो छोड़ दे, उससे कहो कि 1-2 साल छोड़ दे, फिर मैं दीक्षा दे दूंगा। माठ साहब बेचारे बड़े उदास हृदय नीचे उतरे और पिताजी तो इंतजारी कर रहे थे। तो उनसे क्या बोले? तो बोले कि आप जब ये सब छोड़ देंगे तब। वो बिगड़ गए बिगड़ करके बोले जब हम ही छोड़ देंगे तो फिर कृपा किस बात की, हम छोड़ सकते हैं? ऐसा उन्होंने माठ साहब को घुड़क के कहा। जाओ कहो क्या करें, बड़ा ये होता है ना। आज तो बताए कि मैं फिर गया ऊपर और कितनी चढ़ाई है, वो युवावस्था रहा होगा इसलिए चढ़ लिए होंगे।
ऊपर गए तो प्रभु जी मुस्कुराए उनको देखकर। बोला क्या बात, लेकिन मुस्कान के साथ। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ऐसा ऐसा बोला है उन्होंने, जो उन्होंने कहा था वैसे ही उन्होंने रिपीट किया। प्रभु जी ने कहा अच्छा ऐसा करता है, ठीक है जाओ उससे कह दो कि वहाँ उसमें बाद में तो अगरबत्तियाँ नहीं जलने लगी, पहले खूब मुट्ठी मुट्ठी अगरबत्ती जलती थी। प्रभु जी के दरबार में अगरबत्ती होगी, 2 अगरबत्ती लेकर महाप्रभु जी का वो आरती करे और उनसे प्रार्थना करे। और इधर वो उतर रहे हैं, इधर क्या हुआ कि पिताजी को हल्का तंद्रा भाव पैदा हुआ। तंद्रा में क्या देखा कि जो महाप्रभु जी का स्वरूप पगड़ी वेशधारी है ना वहाँ पीछे, तो वो मल्लखा जी महाराज नहीं, स्वयं महाप्रभु जी दिव्य तेजस स्वरूप उठे वहाँ से और उनके अंदर प्रवेश कर गए। ये प्रक्रिया कब कैसी हुई होगी ये बाद में बताया माठ साहब उन्होंने। वो ऐसे खुशी से, तो आप खुश थे ना कि प्रभु जी ने कर दिया था, कर दो दीक्षा दे देंगे, तो ऐसे उनको उठाया, तो उठा के बोले कि वकील साहब आपको दीक्षा कल मिल जाएगी, और ऐसे ऐसे प्रभु जी ने कहा है। तो उनको तो अनुभव हो ही गया था पहले ही, नकद धर्मा हमारे प्रभु जी हैं, पहले अनुभव दे देते हैं। तो दीक्षा हुई, फिर दीक्षा हुई तो हम लोगों के यहाँ वो सब गंदे जो पात्र थे वो सब बोलते रहिए हैं। अब कंटिन्यू रहिए। हाँ योगेश भोग लगा दो, अभी भोग ले आओ प्रभु जी का। तो वो फिर क्या हुआ कि हम उसमें BSc फाइनल कर रहे थे। उनकी दीक्षा हो गई, हैं दीक्षा उनकी हो गई। फिर दीक्षा वहाँ से होकर के, हम लोगों को नहीं पता, हम लोग तो घर पर रहे, गर्मी की छुट्टी है, गांव पर आए हुए हैं। तो आने से पहले आ गए तो एक कमरा साफ हुआ पूरा, और गंगा जल वल से सब हुआ, और जितने मांस के बड़े बड़े डेगियाँ होती थी, डेगियाँ बड़े बड़े तांबे के, हाँ वो सब मुसलमानों को ईसाइयों को दान हो गया। तो बड़ी जोरों की प्रचार हुई ना कि ये, लेकिन लोग सब कहते थे अरे 2-4 दिन मद्यपी आदमी कहाँ से छोड़ेगा, ये सब ऐसे ही है, कुछ दिन चलेगा फिर छूट जाए। खैर प्रभु जी कृपा थी, हम लोगों को ऑर्डर हो गया आरती में आने का। मेरे को भी ऐसी चित्त था, कोई बहुत सरल चित्त के तो नहीं थे भाव, कोई पहले से साधन तो किया नहीं था। तो देखा कि संगमरमर के वो पहले टेबल संगमरमर के हुआ करते थे, पावा तो होता था उसका शीशम सागवन का, तो उसी पर विराजमान महाप्रभु जी और गुरु जी का स्वरूप वहीं से मढ़वा लिए थे ऋषिकेश से। अब हम लोग खड़े हुए आरती में, तो आरती पिताजी का ऐसा होता जैसे डांट रहे हों, भगवान को डांट रहे हों वैसे, चरार विंदम। अब जैसे यहाँ कर लय तो उनको पकड़ था नहीं, तो हम लोग भी अपना किताब से पीछे करते लगे। मेरे मन में होता था ये कहाँ से 2 आदमियों का चित्र ले आए। मैं सच अपने मन की बात बता रहा हूँ, मेरे मन में ये हुआ न राम न कृष्ण न शिव न किसी का फोटो नहीं, पूजा भी शुरू किए तो एक धोती कुर्ता वाले का, एक जो है जटा जूठ है ना निर्वस्त्र।
लेकिन लास्ट में शाम को जो होता था प्रभु पाह्यापनमामि शंभो, वो आह्लादकारी मेरे लिए था, क्योंकि वो शिव क्षेत्र है काशी, तो वो उससे बड़ा आनंद होता। चल भगवान शिव का तो यहाँ है। फिर 64 के बाद 65 में मैं एमएससी करने गया, तो 65 में कार्यक्रम बरैनी का जो था उसमें हम लोगों को ऑर्डर गया कि पत्र द्वारा, उस समय कोई टेलीफोन वोलीफोन तो होता नहीं, तो पत्र द्वारा एक पोस्टकार्ड गया कि गुरुजी आ रहे हैं, तुम छुट्टी लेकर आ जाओ। ठीक, आ गए। फिर वो कार्यक्रम इत्यादि बड़ा सुंदर, वहाँ लोग राजसिक ढंग से जलूस निकलता पूरे शहर में। क्या होता है, संकीर्तन करते हुए हाथी, हाँ प्रभात फेरी तो मत कीजिए, शाम का वो जलूस ही था, झांकी। हाँ, हाथी घोड़े ऊंट सब। कहाँ से शुरू करते थे, कछुआ से बरैनी तक? नहीं, एक कछुआ का अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है, वो बाहरी भाग जहाँ से इंटर करते, अब तो बहुत दूर तक कछुआ बरैनी तक जाते थे। हाँ, पूरा कछुआ का परिभ्रमण करते हुए बाजार से होकर ऊपर से लोग पुष्प गिराते थे। तो प्रभु जी का कृपा हमारे ऊपर भी हुई। मेरे जितनी शंकाएं थीं उसकी निवृत्ति गुरुदेव भगवान ने कृपा से हुई। काट गए आप, काट गए, खोलो थोड़ा। सब सुने हुए हैं, सब जानते हैं। तो बड़ा लंबा है वृत्तांत, संशय की वृत्ति, सब कहेंगे कि हमको होना चाहिए। ये काल वो नहीं है, इसलिए वहाँ से प्रारंभ करो। हाँ, माला। हाँ माला तो ऐसा हुआ, मैं देख रहा था सैकड़ों हजारों लोग अपना माला खूब, हमारी तरफ तो ना गंगा किनारे गेंदे के पुष्प बहुत होते हैं, बनारस से इधर भी आता है, बड़े बड़े माले लोग देकर। गुरुजी का वो था जो तांगा जैसे होता ना, वो उस पर पहली बार तो उनका इक्के पर, इक्का होता है जो ऊपर चढ़ के बैठते हैं, आसन जैसा रहता है। अब नए लोग तो नहीं जानते हुए इक्का में ऐसे पट रहता, तांगे में तो पीछे आगे का होता है, तो इक्के पर उछड़ के चढ़ना होता है। तो इक्के पर उस बड़ा सजावट किया हुआ था, प्रभु जी उस पर बैठे थे, तो लोग माला पहनाते थे। एक माला प्रभु जी ने ऐसे सबको फेंकते थे, गला भर जाता एकदम सिर तक, ऐसे ऐसे लोगों को फेंकते थे, लोग अपना पहन लेते थे। एक माला मेरे को भी उछलता हुआ आग करके गले में गिर गया अपने आप। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन महेंद्र नारायण सिंह साहब जो चाचा जी थे वो तुरंत मेरे पास आए, बोले माला ठीक से रखना। क्यों? माला तो विद्यार्थी जीवन का था। हमने कहा क्यों? बोले बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, आशीर्वाद है। हाँ। फिर मेरे से बोले कि मेरे गुरुजी कैसे लगे? हमने कहा पहलवान, उसमें एकदम पहलवान कहा, लोहे जैसा शरीर, क्लीन शेप। तो वो बोले, हमने उनसे पूछा, ऐसा बातें करने में अब थोड़ा कष्ट होता है। हमने कहा कि चाचा जी आप लोग आदमी की पूजा क्यों करते हैं? राम जी, कृष्ण जी, शिव जी सब खत्म। व्यंग के रूप में मैंने उनसे ऐसा कहा। अब बेचारे वो क्या करते, वो कम्युनिस्ट रहे होंगे तो रहे होंगे, उसमें तो कम्युनिस्ट थे नहीं, उनको अनुभव होता था। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, तुम आज बरैनी 1.5 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, तो वहाँ शाम को आना, क्योंकि अभी तो ये पर जाएगा जलूस। तो मैं हो गया,
नहीं, आप बताइए। कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं अपना आ गया, विद्यार्थी जीवन था और जाड़े के समय पराठा और मटर की आलू की सब्जी, तो मैं अपना खाने लगा। 7:30 बज गया। खाते समय अचानक देखिए ये होता है, अचानक मेरे को चित्त में ये वृत्ति उठी कि मैं कहा था वहाँ आरती में जाने को, अब तो ये लेट हो गया 7:30। फिर मैं थोड़ा खा कर के चल दिया, वहाँ बरैनी गया। तो उस समय प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो चल रहा था। पहले प्रभु जी प्रवचन करते थे, बाद के दिनों में भी यही रहा हो, हम नहीं जानते। तो मैंने देखा वहाँ लोग भड़ भड़ गिरते थे, फट फट। मेरे चित्त में तो शंका, बहुत गंदगी थी। मैंने सोचा कि ये लोग काहे को गिर रहे, तो देखा कि वहाँ अच्छा आज देखिए कैसा स्वरूप, बड़ी बड़ी महाप्रभु जी का इतना ही बड़ा जो दीक्षा वाला स्वरूप ही लेकर प्रभु जी प्रचार करते थे, छोटा स्वरूप। बाद में तो लोग बनवा के बड़े बड़े, तो वही दीक्षा स्वरूप केवल एक छोटे से टेबल पर, लंबे टेबल पर विराजमान और खूब माला से लदा हुआ, और एक मुट्ठी वो अगरबत्ती जल रही थी। मैं सोचा ये अगरबत्ती का कमाल है, सब जो गिर रहे हैं प्रभु पाई अपन नमामि शंभो का हमको ख्याल नहीं रहा। ध्यानवान जानते नहीं थे तो हम कैसे मानते भाई, हमने ये धुआं का असर है, इस चीज़ के में कुछ है नशा, लोग बड़ गिर रहे हैं। मैं सावधान होकर के धीरे धीरे कि ज्यों नशा होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, मैं भागूंगा हवा की तरफ। करते करते कब मैं पहुंच गया स्वरूप के पास। धुआं तो था लेकिन मेरे पर तो कोई धुआं का असर नहीं हुआ। बस संक्षेप ये कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी अपने से नहीं आया है, वो बुलाने वाले हैं, उनके हम हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। आप 1000 शंका करोगे, वो शंका को वो निवृत्त करेंगे। आप हृदय से, एक शुद्ध हृदय से चाहो तो कि प्रभु आपका जो स्वरूप है, आप वो हमारे को विबोध कराओ। प्रसंग को पूरा कर दीजिए तो गुरुदेव की महिमा है। हाँ, महिमा तो हुआ ही, उन्हीं की कृपा से हुआ। फिर वो सब लोग कब चले गए प्रसाद ले लेकर, लेकिन मैं उस स्वरूप को खुली आंखों ही देखता रहा। ये नहीं कि कोई ध्यानवान लगा था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये नहीं। त्राटक जैसा हो गया। हाँ, अब क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। तो जब सब लोग चले गए प्रसाद ले लेकर, उसमें प्रसाद यही लाई और बतासा होता था, ये गोला वाला भी उसमें हम लोगों के गांव की तरफ कम होता था। तो लेकर चले गए। तो महेंद्र सिंह मेरे को वॉच कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये खड़ा है, तो मेरे कंधे को उन्होंने ऐसे किया और उन्होंने कहा कि प्रसाद ले लो। तो मैं वहाँ से, बगल में ही तख्त पर प्रभु जी बैठे थे, गुरु जी ने प्रसाद दिया। जब प्रसाद दे रहे थे तो महेंद्र सिंह ने कहा कि ये वकील साहब के लड़के हैं, और प्रभु जी आपका जब नगर यात्रा हो रहा था तो मैंने इनसे पूछा कि हमारे प्रभु जी, हमारे गुरुदेव भगवान कैसे लगे। तो वो वाला बात तो उन्होंने नहीं कहा, पहलवान वाला। तो इन्होंने हमसे कहा कि आप लोग मनुष्य की पूजा क्यों करते हैं। थोड़ा मैं शर्मिंदगी महसूस किया, क्योंकि जो पूज्य हैं सब लोग पूजा कर रहे हैं, अब मैं ऐसा अनुचित बात कह रहा हूँ। प्रभु जी ने एकदम, क्योंकि अभी मैं ऐसे ही झुका ही था, प्रसाद लिया था, एकदम ऐसे खींच लिए, गले से लगा लिए
और लोगों को हंसी करने लगे, विनोद करते थे ना प्रभु जी, विनोद करने लगे। ऐसे महेंद्र नारायण सिंह को और जो 2-4 लोग आ गए थे तो उनको डांटने लगे, अरे तुम लोग सही लल्ला करता है, क्यों मनुष्य की पूजा करते हो, हैं क्यों? मतलब ऐसे प्रभु जी करते थे, खेल से करते हुए लोगों को डांटने लगे। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फिर प्रभु जी ने महाप्रभु जी पर से एक माला उतार के पहना दिया। उस समय रात्रि के 10:30 बज रहे थे, जाड़े का समय, गांव का सब लोग अपना, तो मैं ना, चाचा जी ने कहा कि तुम रुक जाओ, रात हो गया है। रात थोड़ा बस, मैं थोड़ा ऐसे ही था, युवावस्था में तो निर्द्वंद रहता है आदमी, चल दिया वहाँ से। लेकिन बाहर आए तो मेरे को डर लगा, अंधेरा। फिर याद आया कि इस रास्ते पर एक तेली मरा हुआ है, आत्महत्या करके पीपल के पेड़ पर। फिर यहाँ पर किसी का हत्या हुआ था, तो वो सब जगहें होती ना गांव में, तो उसका ख्याल आने से भय थोड़ा संचरित हुआ। तो भय संचरित हुआ तो प्रभु आ गए, प्रभु कार्य। फिर मैं घर पहुंच गया आराम से। बराबर पूरे मार्ग तक, हाँ, वो स्वरूप प्रभु जी का। तो भाई मेरा केवल ये करना है कि यहाँ कोई भी जो बैठा है वो अपने चेष्टा से, लगता होगा कि हम आते हैं यहाँ, वो चेष्टा वेष्टा काम नहीं करता, वो ही खींचते हैं। वो जिसको खींचेंगे वो पहुँचेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री राम लाल की जय, राज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से आनंद कंद गुरुदेव भगवान ने अपने संस्कारी जीवों को अपनी ओर खींचा है ना। तो हम लोग कोई भी स्वेच्छा से नहीं आए, गुरुदेव के संकल्प में बैठे। वो जैसा बताया कि योगी लोग अपने जन्म से पहले ही अपना खाका तैयार करके आते हैं। गीता में भगवान ने कहा जन जन कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, कि अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो पूर्ण योगी हैं उनका जन्म और कर्म मानुषी दिव्यता दिव्य होता है। तो ऐसी दिव्यता को धारण करके योगी लोग कल्याण के लिए संस्कार करते हैं। वही हमारे गुरुदेव ने किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे गुरुदेव का पदार्पण हुआ, इलाहाबाद से आगे प्रभु जी कैसे बढ़े, वो उस पर प्रकाश डाला कि बाबू महेंद्र नारायण सिंह के माध्यम से गुरुदेव का पदार्पण, उन पर कृपा हुई, उनका श्वास रोग ठीक हुआ, कम्युनिस्ट थे, उनका जीवन परिवर्तन हुआ। गुरुदेव को बरेली ले गए, वहाँ योग उपचार कार्यक्रम होने लगा। आसपास से प्रभु जी का कृपा का, प्रभु जी का जो प्रकाश फैलने लगा, उसमें सब लोग कैसे समाहित हुए। और फिर बरेली के पास में कछुआ एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर आपके पिताजी निवास करते थे। बहुत बड़े जमींदार परिवार से रहे। तो उनका कैसे प्रभु जी के चरणों में आना हुआ। पहले तो जीवन उनका बिल्कुल विपरीत था, कैसे प्रभु जी के चरणों में वो आए, ऋषिकेश में उन पर प्रभु जी की कृपा हुई, जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। फिर बाद में बरेली से कछुआ उनके घर पर ही बालिका गुरुदेव के लीलावसान तक 1990 तक बराबर होते रहे। और वहां से योग का बहुत प्रचार प्रभु जी ने किया है। तो मेरे मन में था कि ये प्रसंग पर पूरा प्रकाशित हो, रिकॉर्ड में आए, वो आज किया है। अब तो समय नहीं है, अब व्याख्यान करेंगे, अगले सत्संग में देखेंगे। और फिर हमारे ऐसे गुरु भाइयों से कुछ बताना चाहिए। हमारे विष्णु जी बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा बुलवाएंगे कि कुरान में कैसे गुरुदेव का योग उपचार प्रारंभ योग उपचार कार्यक्रम कैसे हुए, उस पर थोड़ा प्रकाश उनसे भी डलवाएंगे। अब प्रभु जी की आरती करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव जय जय, सद्गुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सद्गुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, गुरुदेव जय
गुफावासी प्रभु राम लाल जय जय। गुफावासी प्रभु राम लाल जय जय। नेपालवासी प्रभु राम लाल जय जय। नेपालवासी प्रभु राम लाल जय जय। घटवासी प्रभु राम लाल जय जय। घटवासी प्रभु राम लाल जय जय। हृदय निवासी प्रभु राम लाल जय जय। हृदय निवासी प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय। सद्गुरु जय जय। गुरुदेव जय जय। सद्गुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड
स्वामी